प्रक्रिया, जिसको लेकर जो परीक्षाएं थी वो परीक्षा आयोजित हो गई और कई चीज़ें सामने आ रही है कि ओएमआर जो है उसकी स्कैनिंग होगी, 25 जुलाई से होने वाली थी। आगे क्या हुआ, अब जो मामला है उसको लेकर आपको टीआरई 1 में जो कोर्ट केस की याचिका थी और जिसकी सुनवाई हुई, लगातार सुनवाई हुई। मैं बात कर रहा हूँ टीआरई 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट, और रिजल्ट में जो CWJC 1151 जो केस है, उस केस में जो ऑर्डर पास हुआ है उसके तहत रिजल्ट का प्रकाशन जो है वो कोर्ट ने ऑर्डर दिया है कि शिक्षा विभाग और बीपीएससी पूरी तरीके से सीट जो खाली बची है उसको भरने की कवायद शुरू करे। और कोर्ट के बाद आदेश के बाद लगभग 2 सप्ताह बीत गए हैं, परंतु अभी तक कोई विशेष इसमें जो है जल्दबाजी शिक्षा विभाग और बीपीएससी की तरफ से दिखाई नहीं दे रही है। अभी टीआरई 1 में जो ऑर्डर पास हुए हैं उसमें पहले जो ऑर्डर है जो है कि 1 से 4 नंबर वाले जो जो सीटें खाली रख दी गई है प्राइमरी में 1 to 5 में, उसको भर दी जाए। उसके बाद डीओबी से जो छटे हैं, डेट ऑफ बर्थ से कई कैंडिडेट छटे हैं जिनके कारण उनका रिजल्ट नहीं आया। और लगातार आपको याद होगा साथियों कि प्रोटेस्ट भी हुआ बीपीएससी के पास, शिक्षा विभाग और कई नेता, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सबके पास शिक्षक डेलीगेशन जो है वो मुलाकात करने जाते थे, परंतु कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई सरकार की तरफ से। तब याचिका दायर की गई कोर्ट में, कोर्ट की याचिका के बाद कोई विशेष सुनवाई नहीं हुई है। तो आगे क्या होगा, क्या ऑर्डर पर सुनी जाएगी या शिक्षा विभाग या बीपीएससी, लेकिन मुझे लगता है कि कोर्ट के आदेश का पालन होगा और जल्द से जल्द, क्योंकि जो ऑर्डर थे वो टीआरई 3 के परीक्षा के पहले रिजल्ट के निकालने के थे, परंतु अभी तक उस पर कोई विशेष रुख नहीं हुआ है। हाँ, फाइल जो है ऑर्डर कॉपी वो शिक्षा विभाग बीपीएससी को भेजी गई है। अब बीपीएससी शिक्षा विभाग इस पर किस प्रकार से काम करती है वो देखने वाली बात होगी, क्योंकि इसके पहले आपको याद होगा कि उम्र संबंध में जो कोर्ट के ऑर्डर आए थे, जो 8 जो पिटिशनर थे उनको ऑर्डर मिला था कि टीआरई 3 परीक्षा में इनको बैठने का मौका मिलना चाहिए और 10 वर्ष की छूट की जो मांग है उसको लेकर अभी बातें हो रही है कि टीआरई 1 में जो पिटिशनर हैं या जो अन्य कई लोग हैं, मन में सवाल है कि 1 से 4 नंबर वाले मेरा भी जो रिजल्ट है वो होगा और होना भी चाहिए, क्योंकि इस तरह की चीज़ें बिल्कुल अब सामने आई है। अब दूसरी तरफ बात हो रही है कि टीआरई 3 में क्या होगा, रिजल्ट के प्रकाशन में देरी होगा, क्योंकि देरी होगी या नहीं, क्योंकि जो आरक्षण के नियम के पालन का था बात, वो 65% आरक्षण के तहत जो है राज्य सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट गई है। सुप्रीम कोर्ट की याचिका को इसने बिहार सरकार के माननीय उच्च न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा है। कहने का मतलब है कि जो चीज़ें थी आरक्षण के नियम, उसका उसने कहा है कि इस पर जो है हम अगली सुनवाई सितंबर महीने में करेंगे और चीफ जस्टिस के बेंच में इस तरह के मामले चल रहे हैं। तो सारे चीज़ों जो है आरक्षण के नियम को, जो जाति जनगणना हुई और आरक्षण के तहत जो भी चीज़ें सामने आई है, तो सब चीज़ों पर अब शिक्षक बहाली हो या बीपीएससी द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं हैं या राज्य सरकार द्वारा आयोजित कई परीक्षाएं जिसके रिजल्ट के प्रकाशन में देरी हो सकती है, अब ये देखने वाली बात होगी कि बिहार सरकार क्या उस आरक्षण के नियम के तहत उस कोर्ट के आदेश के बाद आगे क्या करती है। अगर देरी होगी तो टीआरई 3 के परीक्षा जिसका रिजल्ट को लेकर भी इस तरह की चीज़ें आ रही है कि रिजल्ट पूरा तैयार होगा, परंतु आरक्षण के नियम का पालन जो है वो 65% के अनुसार होगा, कोर्ट के आदेश के बाद होगा। बिहार सरकार का रुख किस तरफ रहता है, या पहले की तरह यथावत जो तरह की प्रक्रिया थी रिजल्ट को प्रकाशन को लेकर, वो सारी चीज़ें बिल्कुल अब सामने आएगी। तो अब सामने सीधे सीधे अब कहने की बात है कि हम लोग की तरफ से जितनी भी चीज़ें हो रही है टीआरई 1 से लेकर टीआरई 2 तक, और टीआरई 3 में, टीआरई 2 में भी आपको पता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर याचिका दायर है, उसको लेकर भी कई चीज़ें सामने आ रही है। तो अब जो सामने बात है वो है कि टीआरई 1 में माननीय उच्च न्यायालय के फैसले के बाद बीपीएससी और शिक्षा विभाग की तरफ से कुछ आवेदन नहीं हो रहा है, इसलिए इस मामले पर हम जल्द से जल्द शिक्षा विभाग के जो प्रमुख सचिव है एस सिद्धार्थ, उनके साथ मुलाकात करेंगे और जो कोर्ट के आदेश है, कोर्ट के आदेश के आलोक में ही बात होगी कि क्या अभी तक बीपीएससी और शिक्षा विभाग उस पर किस तरह से काम कर रही है, क्योंकि जो पद रिक्त है उसको शिक्षा विभाग बनाकर बीपीएससी को भेजेगी और बीपीएससी की जो सूची है 1 to 5 में जो क्या केस की याचिका के दायर जो भी चीज़ें सीटें खाली रख दी गई है, सब पर कहीं ना कहीं सीटों को भरने की कवायद होगी।